हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। सो चैप्टर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आगे जैसे कि आपको पता है हमेशा टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए पूरे चैप्टर का। ओके, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होते हैं हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, तो स्टार्ट करें। Okay, now first question is dash is the capacity of a substance to produce harm or injury of any kind under any conditions। किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह का नुकसान या चोट उत्पन्न करने के लिए किसी पदार्थ की क्षमता क्या कहलाती है। आपके पास ऑप्शंस हैं, हैज़ार्ड या संकट कहलाती है, इन्फेक्शन या संक्रमण, टॉक्सिसिटी या विषाक्तता, या ऑल द अबव, ये सभी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोई भी परिस्थिति में किसी भी तरह का जो नुकसान पहुंचाने की किसी पदार्थ की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से, ऑप्शंस देखिए और बताइए। राइट आंसर होगा टॉक्सिसिटी। क्यों होगा, क्योंकि ये ही एक कैपेसिटी है इन तीनों में से जो कि किसी भी सब्सटेंस के थ्रू हार्म पहुंचा सकती है। ओके, राइट आंसर क्या होगा, टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ हैज़ार्ड, यानी संकट क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास, नॉर्मली अकर इन ऑल कंडीशंस, आमतौर पर सभी परिस्थितियों में पाया जाता है। अकर व्हेन सब्सटेंस इज़ नॉट यूज्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, तब पाया जाता है जब पदार्थ को निर्धारित तरीके से उपयोग में ना लिया जाए। या थर्ड ऑप्शन है, तब पाया जाता है जब पदार्थ को निर्धारित तरीके से उपयोग में लिया जाए। या फोर्थ ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो संकट क्या है, यानी इन चारों ऑप्शंस में से सही क्या लग रहा है आपको। हैज़ार्ड किस में होता है, डेफिनेशन भी पढ़ी थी हमने। तो राइट आंसर क्या होगा, अकर व्हेन सब्सटेंस इज़ नॉट यूज्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। कब पाया जाता है, जब पदार्थ को निर्धारित तरीके से उपयोग में नहीं लिया जाता, तभी वो एक संकट पैदा कर सकता है। और संकट भी हमने 3 पढ़े थे, कौन कौन से थे, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलर्स या अडल्ट्रेंट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। कीटनाशक, परिरक्षक या जिसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं इंग्लिश में, या खाद्य रंग है जो पदार्थ में मिलाया जाता है, या मिलावटी पदार्थ हैं, अडल्ट्रेंट्स जो होते हैं अडल्ट्रेशन करते हैं। तो ये सब किसके उदाहरण हैं, आपके पास ऑप्शन है, फिजिकल हैज़ार्ड है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है या सोशल हैज़ार्ड, यानी किस टाइप का संकट है ये, उसके एग्जाम्पल है ये। याद कीजिए, आपको तीनों के मैंने एग्जाम्पल्स बताए थे। तो एक ऑप्शन तो यहाँ कट हो गया है, सोशल हैज़ार्ड। तो बेसिकली आपको स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ओके, और हमेशा आप ऑप्शंस वाले में ये देख के चलिए कि कौन सा इनमें से नहीं है, सबसे पहले तो वो देख लो ताकि आपके पास एक ऑप्शन हट जाए। फिर आपके पास 3 ऑप्शन बचेंगे, उनमें से जो आपको सही लग रहा है फिर एक और हटा दो। तो इस टाइप से आपको करेक्ट आंसर ढूंढने में ईजी होता है और इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, किस में पाए जाते हैं ये सब, केमिकल हैज़ार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है आपको। आपके पास ये स्टेटमेंट्स हैं कुछ, इनको देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फूड पॉइजनिंग रिजल्ट्स फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ लाइफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। खाद्य संक्रमण जो होता है वो जीवित रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश से होता है। इस प्रकार के रोगाणु हवा, मिट्टी या पानी में पाए जाते हैं। साल्मोनेला खाद्य विषाक्तता का एक उत्तम उदाहरण है। भोजन को जब उच्च तापमान पर रखा जाता है तो खाद्य संक्रमण उत्पन्न होता है। तो आपको क्या करना है, इनमें से जो राइट आपको ऑप्शंस लग रहे हैं वो आपको बताने हैं कि ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन से सही हैं। उन ऑप्शंस को आपको ABCD में से देख के बताना है। तो सबसे पहले तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, पेंसिल से आप या साइड में अपने माइंड में ही आप क्रॉस लगा लो कि कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत है, तो आपको राइट वाला पता चल जाएगा। तो गलत वाले इसमें से हटा लो। वो कब पता होंगे, जब आपने पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बहुत रिपीट होते जा रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो चारों ऑप्शंस वापस पढ़ो आप,
समझ में नहीं आया तो 2 बार पढ़ो, उसके बाद अपने माइंड में नोट डाउन कर लो कि कौन से गलत लग रहे हैं हमें, उनको बिल्कुल हटा दो। ओके फिर जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको ABCD, उसमें अगर वो हैं तो उन ऑप्शंस को क्रॉस कर लो कि ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये गलत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चारों स्टेटमेंट्स को। पहला क्या है, फूड पॉइजनिंग रिजल्ट फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ लाइव पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, खाद्य संक्रमण जीवित रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश से होता है। क्या ये सही है? यस, दिस इज़ राइट। सो नेक्स्ट क्या है, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन एयर, डस्ट और वाटर, क्या इस टाइप के रोगाणु हवा, मिट्टी और पानी में पाए जाते हैं? नहीं, तो ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया। नेक्स्ट, साल्मोनेला इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग का बेस्ट एग्जाम्पल साल्मोनेला था क्या? यस। एंड फोर्थ इज़ फूड इन्फेक्शन कॉज्ड व्हेन फूड इज़ प्लेस्ड इन हाई टेम्परेचर, भोजन को अगर आप उच्च तापमान पर रखोगे तो क्या उसमें संक्रमण हो जाएगा? ये तो स्टेटमेंट वैसे ही आपको गलत लग रहा है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे तो वो मर जाते हैं। तो कौन कौन से सही हो गए? एक तो फर्स्ट सही था और एक थर्ड सही था। तो फर्स्ट और थर्ड किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इस टाइप से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने की आदत हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कैन कॉज, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो क्या उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन है आपके पास, फूड इन्फेक्शन करता है, फूड स्पॉइलिश करता है, फूड इंटॉक्सिकेशन या विषाक्तता बोलते हैं, या ये सभी करता है। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस किसका एग्जाम्पल था? याद कीजिए, फूड इंटॉक्सिकेशन का, राइट? क्योंकि फूड इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग तो एक ही बात है, और वो किसका था? साल्मोनेला का था, और ये किसका है? इंटॉक्सिकेशन का है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स, जो खाद्य मानक पढ़े थे उनकी भूमिका क्या क्या है? ऑप्शंस देखिए, टू इंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड, भोजन की सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं खाद्य मानक, पूरी स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए, आश्वासन का प्रमाण पत्र देने के लिए, या ये सभी? तो इनमें से कोई आपको गलत लग रहा है? पहले तो ये देखिए, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जिसमें ऑल द अबव ऑप्शन आ गया है तो वो सही ही हो। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए भी दे देते हैं कि बच्चे को कंसेप्ट्स क्लियर है या नहीं है। तो हमेशा मतलब 80% होता है कि ऑल द अबव सही हो, लेकिन हमेशा भी नहीं होता है। तो आपको अच्छे से सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। और आपके एग्ज़ाम में 20% का जो पेपर है वो इसी टाइप का आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या मैच द फॉलोइंग या फुल फॉर्म। तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी। ओके, राइट आंसर क्या होगा इसमें? इसमें तो ऑल द अबव ही होगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन फूड स्टैंडर्ड में देखे जाते हैं। नेक्स्ट इज डैश इज़ अ प्रिवेंटिव अप्रोच टू एंश्योर फूड सेफ्टी एंड प्रोवाइड एश्योरेंस ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, यह बचाव पर आधारित खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, साथ ही यह उत्तम गुणवत्ता वाले पदार्थ को भी सुनिश्चित करती है। कौन सी प्रणाली है? वो ऑप्शंस हैं आपके पास, हैकअप है, PFA है, FSSA है, या ISI है। तो इसके लिए आपको इनकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको फुल फॉर्म इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए ताकि आपको याद करने में ईजी रहे। तो ये किसका है ऑप्शन? सबसे पहले तो देखो, जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। कैसे? ऑप्शन क्या पूछा है? डैश इज़ अ प्रिवेंटिव अप्रोच टू एंश्योर फूड सेफ्टी एंड प्रोवाइड एश्योरेंस ऑफ गुड क्वालिटी, यानी बचाव पर आधारित खाद्य सुरक्षा प्रणाली कौन सी है? अब खाद्य सुरक्षा प्रणाली कौन सी थी? आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चारों ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या ये खाद्य सुरक्षा प्रणाली में थे? नहीं थे तो ये क्या हैं? अब PFA, FSSA और ISI ये क्या थे? ये खाद्य मानक थे। और अलग ऑप्शन कौन सा है? हैकअप, क्योंकि ये हैकअप ही था, हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जो कि खाद्य सुरक्षा प्रणाली फूड सेफ्टी मैनेजमेंट में पढ़ा था हमने। 3 टाइप के मैनेजमेंट थे उसमें, जो 3rd नंबर का था और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बताया था वो था हैकअप। ठीक है, तो इस टाइप से आप ऑप्शंस को देखिए। नेक्स्ट इज़ चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ भी आपको स्टेटमेंट जो है वो सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। तो इस टाइप से आपके कुछ ऑप्शंस आते हैं, और मैं आपको इसलिए अभी से प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ये ना लगे कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया है, हम कैसे सॉल्व करें। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। तो स्टेटमेंट देखिए सारे। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? PFA वॉज लॉन्च्ड इन 1978। FSSA पूर्व निर्धारित नियमों का संयुक्त रूप है।
कोडेक्स एक राष्ट्रीय खाद्य मानक है। एगमार्क कृषि आधारित खाद्य पदार्थों को दिया जाता है। एंड लास्ट इज हैकअप खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का एक भाग है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको ये चूज़ करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और वो इन ऑप्शंस में से ढूंढने हैं। तो सबसे पहले वही ऑप्शन है, या तो गलत पहले छांट लो या पहले सही छांट लो, अगर आपको लग रहा है कि आपको पता है सही। तो राइट ऑप्शंस देखिए इसमें से कौन कौन से सही होंगे, या पहले गलत देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। तो PFA वाज लॉन्च्ड इन 1978। क्या PFA 1978 में लॉन्च हुआ था? नहीं, ये कब हुआ था? 1954 में। ओके, नेक्स्ट, कोडेक्स इज़ ए नेशनल फूड स्टैंडर्ड। क्या कोडेक्स नेशनल फूड स्टैंडर्ड वाली लिस्ट में था? नहीं, ये किस में था? ये था इंटरनेशनल वाली में। नेक्स्ट, हैकअप इज़ द पार्ट ऑफ फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या है? ये सही है। एगमार्क एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट को दिया जाता है, यस। और FSSA कंबाइंड फॉर्म था, जितने भी पहले के लॉज थे उनको मिला के एक FSSA कंबाइंड फॉर्म में निकाला गया था, ताकि सिर्फ एक ही मानक रहे, बाकी मानक इसी में इंक्लूड कर दिए जाएं। तो FSSA हुआ था, ठीक है। और FSSA कब हुआ था स्टार्ट? 2006 में। ईयर्स भी आपको ध्यान रखने हैं, 2006। ओके, तो ऑप्शन क्या क्या दिख रहा है इसमें, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें सेकंड भी आ गया है, फोर्थ भी आ गया है और फिफ्थ भी आ गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस इसमें सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। अब इसमें क्या करना है आपको? मैच करने हैं, कौन सा पार्ट किससे मैच हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है? फूड अडल्ट्रेशन, यानी खाद्य मिलावट क्या है, इन चारों में से आपको बताना है। तो पहले चारों पढ़िए, फिर उसमें ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर क्या होगा वो बताइए। तो फूड अडल्ट्रेशन किस में की जाती है, या कौन सा एग्जाम्पल फूड अडल्ट्रेशन का होगा? भोजन में किसी भी पदार्थ को मिलाना या निकालना, ठीक है। तो ये होगा फूड अडल्ट्रेशन। नेक्स्ट, फूड इंटॉक्सिकेशन या खाद्य विषाक्तता क्या होता है, किस में पाई जाती है? विषाक्त पदार्थ युक्त भोजन खाने से होती है फूड इंटॉक्सिकेशन। थर्ड इज़ फूड इन्फेक्शन क्या होता है, किसकी वजह से होता है फूड इन्फेक्शन को? फूड पॉइजनिंग भी कह सकते हो आप। तो जीवित रोगाणुओं के प्रवेश के कारण होता है। और लास्ट इज़ फूड कंटेमिनेशन क्या होता है। तो फूड कंटेमिनेशन क्या है? हानिकारक जो रसायन हैं, सूक्ष्म जीव की उपस्थिति से हैं जो बीमारी उत्पन्न करते हैं, वो होता है फूड कंटेमिनेशन, यानी भोजन का संदूषण होना। ओके, तो ये सारे हो गए मैच द फॉलोइंग। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ राइट द फुल फॉर्म। अब ये फुल फॉर्म मैंने आपको सारी लिख दी हैं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, आप यहीं से याद कर सको, ठीक है। लेकिन ये याद ज़रूर करनी है। PFA क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, जो खाद्य अपमिश्रण अधिनियम कहलाता है। FSSA इंपॉर्टेंट है, इसकी आ सकती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम बोलते हैं इसे। क्या है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। हैकअप क्या है? हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, जिसको हिंदी में कहते हैं संकट विश्लेषक क्रांतिक नियंत्रण बिंदु। अब बहुत टिपिकल लग रहा है ना हिंदी में, तो इसको इंग्लिश में ही याद कीजिए, बहुत ईजी है। ISI क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्थान है। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स थी और इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने सम अप करने की कोशिश की है कि आपको एक पूरा रिवीजन हो जाए और आपको ये भी पता चल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होता रहता है, ठीक है। डायरेक्ट हमेशा नहीं पूछा जाता है, तो आपको पूरा अच्छे से टॉपिक क्लियर होना चाहिए। सुपरफिशली मत पढ़िए किसी भी टॉपिक को, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट जो है वो 3rd स्टार्ट करेंगे। आगे जो वीडियोज़ अपलोड होंगी उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो तब तक आप अपनी पीछे की जो स्टडी है उसको रिपीट कीजिए और क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।